Exercise 3. This is test number 5. We have discussed 1 to 75 क्वेश्चन. एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी. चले 76 क्वेश्चन पढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है हमारे पास पनामा कैनाल. पनामा कैनाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से बीच में जोड़ती है पैन कैनाल को. ठीक है, तो पैनाल कैनाल किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन जोड़ती है. ठीक है. सुएज कैनाल किसे जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और डेड सी को. ये दोनों के दोनों सही हैं, ये आपको साथ हैं, इनको याद करना चाहिए. मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन में कराऊंगा इसके बारे में. तो 1 और 2 दोनों हो गए, 1 और 2 दोनों सही हैं. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी. 77 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू द क्वार्टरली एक्टिविटीज़ इन द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. देखो कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट वाली एक्टिविटी में क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ना कोई, जैसे हमने कोई खेती करी, एग्रीकल्चर करा. अब जो एग्रीकल्चर हुआ उसका हमने यूज़ करके हमने उसके अंदर कुछ रोटी बनाई या फिर कुछ बनाया, तो वो सेकेंडरी में आ गया. टर्शरी के अंदर सर्विसेज होती हैं. क्वार्टरली के अंदर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आंसर हो गया 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड 1 देखो मेडिकल टूरिज़्म है, वो आएगा आपका टर्शरी के अंदर आएगा. इसलिए आपका आंसर 1 और 3 इसका अंदर होगा, क्योंकि क्वार्टरली के अंदर आपका रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर आता है और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हाई लेवल की. तो इन्फॉर्मेशन जनरल शेयरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तो 1 और 3. अच्छा, क्वार्टरली के आगे जो क्वाइनरी होता है 5th वाली, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हाई डिसीजन होते हैं, हाई डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो 5th हो गया, तो उसका आंसर 1 और 3 हुआ. ठीक है, बी आंसर हो गया. 78 पे चलते हैं. द फेमस रूल कोल फील्ड कहाँ पर? ये मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी कराया था, जर्मनी के अंदर है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. 78 का आंसर है डी. चलो क्वेश्चन 79. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर द वेरिएशन ऑफ जीन विद स्पेसिफिसिस. ये मैंने बताया था आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी, ये बिल्कुल सही आंसर है. सेकंड है हमारे पास डिफरेंट ह्यूमन रेसेस आर एग्जांपल ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी. सिंपल, 1 और 2 बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों क्वेश्चन सही हो गए, 1 और 2. ठीक है, सी. 80 पे चलते हैं. द कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड एट द अर्थ समिति हेल्ड एट रायो डी ब्राज़ील इन 1992. बिल्कुल सही है, 1992 के अंदर अर्थ समिति हुई थी जिसके अंदर कन्वर्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसे COB कहते हैं, वो हुआ था. सही है. ये किसके लिए होता है? रेड लिस्ट इन थ्रेटन्ड स्पीसीज. थ्रेटन्ड स्पीसीज मतलब क्या था? जो लुप्त होने वाली हैं या लुप्त होने की जिनकी आकांक्षा है. तो 1 और 2 दोनों सही हो गए, 80 का आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द मिसलेस, जो बीमारी थी, जैसे कोरोना चलना ना, ऐसे मिसल्स हुआ था बहुत पहले, बहुत खतरनाक बीमारी थी और ये होती थी वायरस के थ्रू. तो पढ़ते हैं. इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस बैक्टीरिया डिसीज. नहीं, वायरस डिसीज है, तो फर्स्ट गलत हो गया. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट फ्रॉम द नॉइज माउथ थ्रोट एंड इन्फेक्टेड पीपल्स. ये भी सही है. रिसेंटली इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड मिसेल्स फ्री. नहीं, अभी इंडिया ने डिक्लेयर नहीं करा है, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं. तो अगर देखो तो आपका सेकंड सही है, सिर्फ 81 का आंसर. ठीक है, सेकंड. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे. द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरलिज्म ऑफ द इंडिया, जिसे हम ट्रिफ्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है UPSC के अंदर. इट इज़ अ नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. सही है. इट गिवन द हैंडलूम डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल पीपल्स. ये भी सही है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिफेड इज सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स इन कंट्री बाय द वे मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स. सही है. इसमें क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वहाँ के, वो कोई सामान बनाते हैं और वो बेचा जाता है ये पूरी इंडिया के अंदर, ताकि उनको इनकम जनरेट हो और उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बने. ठीक है, ये सब करता है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेट फेडरेशन ऑफ द इंडिया. तो 1 और 2 3 तीनों आंसर सही हैं इसके, बी आंसर हो गया. 85 पे चलते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स बिल्ड बेटर पॉलिसी फॉर बेटर लिव्स. ये सही है, पर नॉन गवर्नमेंट नहीं, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO नहीं है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया. मोस्ट OECD, इसमें 33 मेंबर 33 मेंबर्स हैं कंट्री के अंदर. मोस्ट OECD कंट्री मेंबर्स आर हाईली इनकम वेरी विद वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स. सही है, ये भी सही है. थर्ड हमारे पास रिसेंटली इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द OECD. नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है. तो अगर आप देखोगे तो आंसर इसका सेकंड होगा.
ठीक है, तो 83 का आंसर है सेकंड। 84 पे चलते हैं। मुख्यदेता प्रोजेक्ट हमारा कावेरी रिवर है कहाँ, उड़ीसा के अंदर, ये सही है। अच्छा, मुलु मुला पेरियार डैम भी लोकेटेड तमिलनाडु, नहीं केरला के अंदर है। जो सेकंड हमारे पास केरला के अंदर है, मुलु पेरियार डैम जो है केरला के अंदर, ना कि तमिलनाडु के अंदर है। तो 84 का आंसर हो गया 1। 85 पे चलते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी ट्रेवल्स डॉक्यूमेंट विच इज़ पॉजिटेड बाय द इंडियन सिटीजन टू एंटर द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सही है, सही है ये। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इशू IPL, नहीं, ILP जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इशू नहीं करता इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। तो ILP इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेप्ट त्रिपुरा एंड असम, ये गलत है, सबके लिए इशू है। तो 1 सही है सिर्फ ओनली, 85 का आंसर है 1। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।